बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब लोग टेस्ट देने के लिए तैयार हैं। आज आपका टेस्ट है, जितना आपने पढ़ा है जायज़ा लिया जाएगा कि आप लोगों को कितना आता है और कितना नहीं आता। अपना अपना लिखना है, नकल नहीं मारने किसी ने आगे पीछे। हाँ जी, और ईमानदारी से काम करना है। यहाँ पर मैं मसले लिखूँगा, आप लोग मेरे साथ मसले लिखने शुरू करें और साथ साथ कोशिश करें हल करने की। आपको 10 मिनट दिए जाएंगे। ये जो मसले यहाँ पे लिखूंगा उनको हल करने के लिए, फिर उनके बाद मैं उनको चेक करूँगा। मैं समझ आ रही है ना? तरीक़ेकार ये है कि मैं जो पढ़ाता हूँ अमूमन 1-2 बार के बाद मैं दोबारा टेस्ट लेता हूँ। वैसे तो मैं हल करवाता रहता हूँ ना सारा, जितने वरसा हम पढ़ते हैं, ये जितने भी क्या कहते हैं हमारी विरासत होती है, तो फिर शुरू से मैं काम करवाता हूँ। शुरू से लेकर अंत तक हम हर रोज़ करते रहते हैं। लेकिन फिर भी ये चेक करना भी ज़रूरी होता है कि तालिब इल्मों को आता भी है या कि नहीं आता। लोग कापियों से भी नकल मार के लिख लेते हैं, इसलिए अपना अपना लिखना है और थोड़ा सा दूर होकर बैठना है एक दूसरे से। चलें, शुरू हो जाएं। पहला मसला है, इसमें अब है और जद है। दूसरा मसला है, इसमें अब है, जद है और इबन है। तीसरा मसला है, इसमें अब है, जद है और बिन्त है। चौथा मसला है, इसमें अब है, इबन है। पांचवा मसला है, इसमें अब है और बिन्त है। अब है, इबन है, अब है, बिन्त है। छठा मसला है, इसमें अब है, इबन है और बिन्त है। सातवां मसला है, इसमें अकेला अब है। आठवां मसला है, इसमें अकेला जद है। नौवां मसला है, इसमें अकेला इबन है। 10वां मसला है, इसमें 5 इबन है। 11वां मसला है, इसमें 5 इबन है और 5 बिन्त हैं। 12वां मसला है, इसमें 1 बिन्त है। 13वां मसला है, इसमें 5 बिन्त हैं। 14वां मसला है, इसमें जद है और इबन है। 14वां मसला है, इसमें जद है और बिन्त है। 15वां मसला है, इसमें जद है, इबन है और बिन्त है। 15 मसले हो गया ना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 हो गए। अच्छा, अब 17वां मसला है, इसमें आम है। 18वां मसला है, इसमें 5 आम है। 19वां मसला है, इसमें अब काफिर है और जद है। 20वां मसला है, इसमें अब काफिर है, जद है और इबन है। लें जी, ये 20 मसले हैं और आपके पास इनको हल करने के लिए सिर्फ 10 मिनट हैं। आप हल करें, उसके बाद मैं चेक करता हूँ आपको।